अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ों, दोस्तों, प्यारों, जहाँ जहाँ भी हो, मेरा सलाम आप तक पहुँचे। रमज़ान और ईद की गहमा गहमी, दिल एक अजीब सी सरशारी में रहता है उन दिनों ना। बचपन याद आता है, कभी वो बहनें, वो रिश्ते, अपना सारा मिलकर खेलना, ईदियाँ जमा करना। फिर उसके बाद एक सन्नाटा बिल्कुल ज़िंदगी में जब आता है तो बड़ा फ़ील होता है, यकीनन आप लोगों को भी होता होगा। और फिर पाकिस्तान में तो गर्मी की शिद्दत और हालात की कुछ और बहुत सी ऐसी बातें, तो मेरा दिल चाहा कि कुछ ऐसी बातें करें ना कि हम सब फ्रेश हो जाएं। वरना तो मुझे इस वक्त अहमद फराज का एक शेर याद आ रहा था कि जहाँ भी जाना तो आंखों में ख्वाब भर लाना, ये क्या कि दिल को हमेशा उदास कर लाना। जहाँ भी जाना तो आंखों में ख्वाब भर लाना, ये क्या कि दिल को हमेशा उदास कर लाना। फिर मुझे एहसास हुआ, बचपन में हमें जो बातें उस वक्त समझ नहीं आती, लेकिन फिर हम उनको जूं जूं शऊर की सीढ़ियाँ तय करते हैं तो हमें लगता है कि तन्हाई भी अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक बड़ा तोहफ़ा मिलती है, जिसमें हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने इर्द गिर्द के बारे में सोचते हैं। और अगर उसे पॉजिटिव अंदाज में सोचें तो हमारी शख्सियत उससे निखरती है। तन्हाई हमेशा ही दुख का बाइस नहीं होती, क्योंकि मैंने बहुत सी किताबें, बहुत सी चीज़ें जब पढ़ती रही तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि फूलों से, पौधों से दोस्ती ना हर औरत की ख्वाहिश है। यकीनन मर्द भी उसको पसंद करते होंगे, तोहफ़ा तो फूलों का वही देते हैं। और माइयों से जो उपटन और फूलों की खुशबू से औरत का ताल्लुक़ होता है, जब वो बिल्कुल इन चीज़ों को इतना अंडरस्टैंड नहीं करती, बस खुशबू अच्छी लगती है। फिर कई दफ़ा डॉक्टर्स से मिलने के बाद डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि अगर आप बहुत ज़्यादा उदास हैं तो आप पौधों से दोस्ती कर लें, क्योंकि बीज से पौधे को तक का सफ़र इतना तवील होता है कि आपके अंदर पेशेंस भी आता है, आपको किसी का ख्याल रखना भी आता है। तो मैंने सबसे पहले बालकनी में मनी प्लांट लगाना शुरू किया। पहले तो मैं उसे मनी प्लांट ही कहा करती थी और उस पर भी मैंने एक अफसाना लिखा था। मैंने सोचा आज मैं आप लोगों से बगैर किसी कॉलम के एक ऐसी बात करूं कि जो मुझे भी बहुत उदास कर रही है, बहुत खालीपन सा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि रमज़ान में मैं पौधों का उस तरह ख्याल नहीं रख पाई जैसे रखना चाहिए था, जैसे चिड़ियों को बाजरा डालना और फिर पौधों को। यकीनन मुझे बहुत यकीन है कि मेरी ये सारी बहनें, सारी कज़न्स ये सब काम करती हैं और हर किसी को प्लांट का शौक़ होता है। मैंने फिर बहुत अच्छे गुलदस्ते जमा किए, फिर थोड़ी सी खूबसूरत बोतलें। तो पहले तो मैंने पानी में मैंने प्लांट लगाना शुरू किया। फिर मैंने बाज़गा नज़ीर से पूछा कि तुम क्या करती हो। उसने कहा मैं तो एक मोतिया का पौधा लाई थी, तो मुझे इतनी खुशी थी उसमें जब पहला फूल खिला। इसी तरह मैं अपनी भाभियों से, अपनी दोस्तों से ज़रूर ये पूछती हूँ, और ख़ासतौर पे जब बारिश हो रही होती है और जिनके घर में पौधे बाहर या लॉन होता है, तो जो बारिश के कतरे हैं ना, वो मुझे बेहद खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है जैसे पौधों पर भी जुगनू चमकते हैं। तो मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों से भी कहूँ कि मुझे बताएं कि आप पौधे लगाती, यकीनन लगाती होंगी। मेरी इतनी मालूमात तो नहीं है। मुझे एलोवेरा बहुत पसंद था, जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बाकायदा उसका बड़ा अच्छा सा पौधा बना के दिया। एक और पौधा उन्होंने बना के दिया, मुझे उसका नाम नहीं आता, लेकिन उसमें छोटे छोटे से सफ़ेद फूल आने लगे। उफ़, वो मेरे लिए इतनी मज़े की खुशी का बाइस था कि मैं उनको देखती थी सुबह कि ये अभी तक एक खिला था, दूसरा खिला था। मुझे लगा खुशी का एहसास हमारे कहीं आसपास होता है, बस थोड़ा सा ढूंढने की देर होती है। क्योंकि अगर आप दावत कर रहे हैं तो यकीनन, जैसे रबिया अदनान ने फूलों से सजाया था, तो मैंने आप लोगों को दिखाया क्योंकि मुझे खुद भी बहुत अच्छा सा लग रहा होता है। तो मैंने सोचा मैं आप सबसे भी पूछूं कि आप कौन कौन से पौधे घर में लगाते हैं। और यकीनन जिनके पास लॉन है तो उनके पास माली होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है, जैसे अब दिलशाद नसीम अपने कुकिंग चैनल में अगर वो पुदीना लगा रही हैं तो वो दिखा रही हैं। मेरी दोस्त डॉक्टर निगत नसीम ऑस्ट्रेलिया से कोई ना कोई अपना ऐसा शेयर करती हैं। सबिया शाह और मेरी एक दोस्त फरजाना आ गए, तो वो तो बाकायदा उसमें उनको इनामात तो उन्होंने जीते हैं। ये सारे मेरे दोस्त भी तो फूलों की तरह हैं ना, कि जब सब मिलते हैं तो गुलदान सा घरों में खिल जाता है। सीमा मनाफ हैं, सीमा रज़ा हैं, वो अगर अपनी छत पर कुछ फूल लगाती हैं तो मुझे उनकी तस्वीरें भेजती हैं। सायरा गुलाम नबी हैं। ये मेरा सारा ग्रुप भी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे दोस्त ना फूल हैं मेरे लिए, मोतिया। जब मिलते हैं तो एक बड़ी अजीब सी खुशबू का एहसास होता है। रिजवाना प्रिंस है, मुनज़्ज़ा साहब हैं, बहुत सारी दोस्त, फरीदा मसरूर हैं। ये वो लोग हैं जो पौधों से और पेट से बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी ये बात शेयर करूं कि हम अदबी बातें करते हैं, किताबी बातें करते हैं, लोगों के रवैयों की बातें करते हैं, लेकिन पेट्स और जैसे परिंदे पालना, बिल्ली पालना,
कुछ लोग जैसे मैंने कुत्ते भी पाले हैं, बल्कि पाले तो कम है, भाइयों ने पाले और हमने ख्याल रखा। तो मैंने सोचा पौधों की बातें भी आपसे पूछूं। यकीनन आप लोग सब शामिल होंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपने किस पौधे पे इतनी मेहनत की। भी मेरा प्यार तो मनी प्लांट से शायद बचपन से था और आज तक है। तो इसी के साथ इजाज़त भी दें और मुझे जल्दी जल्दी जवाब दें, मुझे भी देखना है और मुझे तस्वीरें भी भेजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।